सिंह सुक्खू ने चामुंडा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बागी विधायक सुधीर शर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा विदेशी परिंदे हैं। बैजनाथ में माइग्रेट होकर धर्मशाला पहुंचे थे और उन्होंने धर्मशाला में अपने ही अधिकारी नियुक्त कराए। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा को कांग्रेस ने ही बनाया है, पर अब जब वह बागी हो चुके हैं तो उन्होंने धर्मशाला में करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है और आने वाले चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि किसकी हार और किसकी जीत होती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया और राज्यसभा की एक सीट हमसे छीन ली है। आज भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने पाया कि चामुंडा में और सौंदर्यीकरण की जरूरत है। इस दृष्टि से एक ऐसी विस्तृत योजना बनाने की मैंने ये अभी बात टूरिज्म मिनिस्टर से भी हुई है कि इसको और सुंदर बनाया जाएगा ताकि पर्यटकों का यहाँ आए और माँ चामुंडा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, आज लगातार आप पर भाजपा हावी होती हुई नजर आई है। एक काट वाला हमला हुआ था लड़कियों पर, उस पर कहा है कि सरकार की कानूनी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। इस पर क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम तो कहने का ही रह गया है। अपने शासनकाल को भूल के अपने शासनकाल में एक भी चीज याद नहीं रखते थे। तो ये जो बेचारी बेटी की दराड़ से हमला हुआ है, ये बड़ा निंदनीय बात है और हमारी क्यों इस प्रकार की मानसिकता पनप रही है, हमें उन विषयों पर भी जाना है। हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि हमें उन सोच की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार इस प्रकार की घटनाएं होती है। सर, पूरे दिन लगातार स्थानीय विधायक, मंत्री, तमाम लोग मौजूद थे आपके साथ। चुनाव को लेकर के क्या कुछ नहीं, वो सभी विधायक मंत्रीगणों से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर ही चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई और धर्मशाला से 5 साल के लिए कांग्रेस का लोगों ने विधायक चुनकर भेजा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और निश्चित तौर पर जब विधायक बिक गए तो उस बिके हुए विधायक के बारे में भी चर्चा हुई। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की और कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो लोगों की भावनाओं से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए उनको खरीदा। खरीदने के बाद 1 महीना प्रदेश से बाहर रखा गया और बाहर 1 महीना क्यों रहे, ये भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं तो हिमाचल की जनता से यही कहूंगा कि हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन आम आदमी और जनता का बल हमारे साथ है। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है और सही मायने में जो लोकतंत्र पिछले 75 साल से जिंदा है, कभी लोकतंत्र को हथियाने की कोशिश नहीं की, इस प्रकार का तरीका नहीं अपनाया गया। इसका जवाब हिमाचल की जनता ही दे सकती है। 1 जून को वोट डालने जब वो जाए तो जिन्होंने राज्यसभा, जिस भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट चुराई है, उसके बदले 400 लोकसभा की सीटें जिताए और 6 विधानसभा की सीटें जिताए, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए कि जो नोट के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते हैं, वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते हैं। यही मेरी हिमाचल की जनता से अपील। सर, लंबे वक्त से विधानसभा में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाले हैं और इस पे लगातार भाजपा जो है तंज भी कस रही है और जुमले भी बना रही है। देखिए, भाजपा अपने कार्यकाल में तो कुछ नहीं करती है। प्रत्याशी जो 6 विधानसभा में उतारे गए वो तो बिके हुए, ना तो भाजपा के है ना वो कांग्रेस के।